हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज के 29 अगस्त के हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला एक है आर्टिकल 35 है डिनाइड मेनी इन जम्मू कश्मीर राइट, ऐसा चीफ जस्टिस जो हैं वो कह रहे हैं। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। जैसे आर्टिकल 35A की बात की जा रही है, जिसमें क्या था, वो ये एम्पावर करता था जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंस ऑफ स्टेट एंड प्रोवाइड देम स्पेशल प्रिविलेज। तो उसमें क्या था, स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड कराया जा रहा था, डिनाइड फंडामेंटल राइट टू अदर्स। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था जम्मू कश्मीर को, एज अ फुल फ्लेजेड स्टेट था वो अबॉलिश कर दिया गया था उसको। और प्रेसिडेंट रूल जो है वो अंडर आता है 356, ये याद रखना है आपको यहाँ से। तो एक तरीके से इन्होंने जो इस पर बात कही है, तो तुषार मेहता जी जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने डिफेंड किया है ये चीज़ को। और इसमें कहा जा रहा है ही सेज, मतलब ये कह रहे हैं DY चंद्रचूड़ जी, मेक इट मैंडेटरी टू कंसल्ट स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर अल्टरिंग द स्टेटस ऑफ स्टेट। वो कह रहे हैं जब स्टेटस ऑफ स्टेट हटाया गया था, अल्टर किया गया था, तो ज़रूरी था कि कंसल्ट करते स्टेट लेजिस्लेचर को। इसरो टू लॉन्च आदित्य L1। अब इसरो देखो, चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद अभी ये लॉन्च करने वाली आदित्य L1 जो कि सन से रिलेटेड है, ऑन September 2 टू स्टडी द सन। अब इसमें इसके बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट है एक हमारा, इसको आपको जानना है यहाँ से। आदित्य L1 इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ये हम देखेंगे। आदित्य L1 की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आदित्य L1 जो है वो इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। किस चीज़ के लिए? टू स्टडी द सन को स्टडी करने के लिए, एंड विल बी लॉन्च्ड ऑन September 2। और ये लॉन्च किया जाएगा 2 सितंबर को। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, द स्पेस क्राफ्ट विल लिफ्ट ऑफ 11:50 AM। तो 11:50 AM से श्रीहरिकोटा से इसको क्या किया जाएगा, लिफ्ट कराया जाएगा। द स्पेस एजेंसी पोस्टेड ऑन फॉर्मली ट्विटर। तो मतलब उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। अकॉर्डिंग टू इसरो ने क्या कहा है, स्पेस क्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन दी हैलो ऑर्बिट अराउंड दी लैग्रेंज पॉइंट। अब देखो, जो ये L1 है, इसे क्या कहते हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसे कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं इसको, ये याद रखना है आपको यहाँ से। ऑफ दी सन अर्थ सिस्टम विच इज़ अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक ओवर 120 डेज फ्रॉम दी स्पेस क्राफ्ट टू रीच दी L1। तो कहा जा रहा है कि 120 डेज ले सकता है रीच करने के लिए L1 पे, यानी कि लैग्रेंज पॉइंट तक पहुँचने के लिए, ठीक है, सन अर्थ सिस्टम तक। द मिशन प्रोफाइल ऑफ आदित्य L1। अब कल भी हमने आदित्य L1 के बारे में पढ़ा था कि पहले उसको आदित्य 1 कहा गया था, जो कि सोलर कोरोना के बारे में उसमें बात किया गया था, जो इस पार्ट को कहते हैं। और अभी इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है, और L फॉर क्या है, लैग्रेंज पॉइंट है। तो ये सब हमको चीज़ें याद रखनी है। ओके, that a satellite placed in the halo orbit around the L1 point has the major advantage of continuously viewing the sun without any eclipse. This will provide a greater advantage of observing the solar activities and effect on the weather in the real time। तो उस सब चीज़ों को पता लगाएगी। The space carries 7 पेलोड, इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं ऑब्जर्व करने के लिए, फोटोग्राफ और क्या है ये क्रोमोस्फेयर एंड दी आउटर मोस्ट लेयर जो है सन की, वो सब कैप्चर करने के लिए 7 पेलोड्स इसमें लगाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं। अब देखो क्या कहा जा रहा है, लेफ्ट अ लूनार क्रेटर विच प्रज्ञान रोवर counter on Sunday, and the path retraced by the rover on the lunar surface are seen by navigating camera on board। तो मतलब अभी जो मून का निकला है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने प्रज्ञान जो रोवर लगा है, देखो आपको पता है ना, विक्रम लैंडर है, ठीक है, इसमें यूज़ हुआ है जो, और प्रज्ञान रोवर यूज़ हुआ है मून के लिए, चंद्रयान 3 के लिए। तो ये चीज़ आपको बेसिक याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे हम एडिटोरियल वाले पेज पे आ चुके हैं। तो इसमें हमारा एक ये आया हुआ है, इसे हमें पढ़ना है। एट दिल्ली समिट डेमोन्स्ट्रेट क्लाइमेट लीडरशिप। तो इसके लिए क्या कहा जा रहा है ये देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है द G20 मेंबर emit most of the world greenhouse gas emission and produce the bulk of its fossil fuels, ठीक है।
तो मोस्ट क्या करते हैं जो G20 के मेंबर्स हैं वो इमिट करते हैं मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशन और प्रोड्यूस करते हैं बल्क ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बट मोस्ट ऑफ देम हैव ऑल्सो प्लेस टू बी नेट जीरो। पर बहुत सारे ने क्या लिया है, प्लेस लिया है नेट जीरो करने का। कटिंग बैक ऑन इमिशन, मतलब इमिशन रोका जा सके और फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ को भी। This is time for the G20 to act as a united group that derived its own collective climate ambition थ्रू कोलाबोरेशन। मतलब कैसे कैसे ये एम्बिशन को अचीव कर सकते हैं, कोलाबोरेट करके, कोऑर्डिनेट करके एंड कंपटीशन के थ्रू। द G20 समिट इन न्यू दिल्ली, जो कि 9 to 10 सितंबर होने वाला है नई दिल्ली में, इज़ a crucial moment to show leadership ahead of the UN Secretary General Climate Ambition Summit and United Nations Framework Convention on the Climate Change COP28। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि रिसेंटली G20 मेंबर्स हैव शोन अ डिग्री ऑफ कमिटमेंट टू शिफ्ट टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। तो मतलब इन्होंने क्या किया है कि एक कमिटमेंट लिया है कि वो शिफ्ट करेंगे क्लीन एनर्जी की तरफ, ठीक है। और बार बार कहा भी जाता है ना, क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी, ठीक है, ये एक स्लोगन यूज़ किया जाता है कई बार। ओके अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स प्रोवाइडेड 29% ऑफ एनर्जी मिक्स इन 2021 एंड इंक्रीज 19% इन 2010। तो ये एस्टिमेट यहाँ बताया गया। इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लास्ट डिकेड टू बिकम द वर्ल्ड third largest producer of renewable energy and setting target to continue the expansion of the installed renewable to account for 50% of energy production by 2030। तो अभी किस पे फोकस कर रही है इंडिया, रिन्यूएबल एनर्जी को, जिसको रिन्यू किया जा सके, ठीक है, और टू अकाउंट 50% ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन 2030। और ये चाहती है कि 50% तक ऐसा कर ले 2030 तक। बट गवर्नमेंट नीड टू क्रिएट अ बिगर शिफ्ट एज डिमांड इंक्रीज द वर्ल्ड कार्बन बजट टू श्रिंकिंग फास्टर देन प्रीवियसली थॉट। तो ये सारी चीज़ें भी है। इंश्योर क्लियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कैसे इंश्योर करें क्लियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर को, तो इसमें क्या कहा गया है कि फोकस करने की ज़रूरत है किस किस चीज़ में। दे विल नीड टू फोकस ऑन द 3 एक्शंस। फर्स्ट, नेशनल एंड लोकल लेवल, ठीक है, G20 कंट्रीज नीड टू इम्प्रूव देयर गवर्नेंस प्रोसेस फॉर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। गवर्नमेंट शुड इस्टेब्लिश क्लियर गवर्नेंस, ठीक है, इंश्योर करें दैट ट्रांजिशन प्रोसेस इज इंक्लूसिव एंड रिजल्ट इक्विटेबल एंड अवॉइड सिलोड वर्किंग। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करने की ज़रूरत है। G20 समिट मस्ट बी स्ट्रांगली कमिट टू कलेक्टिव एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो देखो अब मोस्ट ऑफ दी चाहे G20 है या फिर बहुत सारे जो भी समिट होते हैं, आप मोस्टली देखते होंगे कि सबका एक मेन टारगेट होता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज को मतलब क्या किया जाए, मेजर्स लिए जाएं, कैसे नेट जीरो इमिशन पर फोकस किया जाए। तो ये सारे ही मोस्ट ऑफ दी समिट का हिस्सा होते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द कंट्री कॉन्टेक्स्ट, G20 कंट्रीज इस्टेब्लिश अ मल्टी मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स फॉर जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स। ये भी है। अब इसमें क्या और कहा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका हैज़ डेवलप्ड अ जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क दैट वाज लेड बाय इसके प्रेसिडेंशियल क्लाइमेट एक्शन PCC। अदर G20 मेंबर्स जो हैं कैन लर्न फ्रॉम दिस अप्रोच, कि वो इससे सीख सकते हैं और एक्सेलरेट कर सकते हैं अपने लिए कि देयर ओन जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन डेवलप करके फ्रेमवर्क, रोड मैप, एक्शन प्लान, मतलब फ्रेमवर्क बना सकते हैं, रोड मैप बना सकते हैं और एक्शन प्लान। एडिंग डीकार्बोनाइजेशन पे फोकस करने की बात की गई है। सेकंड देखो, फर्स्ट यहाँ से हुआ ना, फर्स्ट यहाँ इतना है था, सेकंड यहाँ है। सेकेंड, एज द इंडियन G20 प्रेसिडेंसी हैड एक्नॉलेज्ड, मतलब इस बार G20 की प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था और हम नोट भी कर चुके हैं, फिर से आपको कमेंट में बताना है कि इसके पहले किसकी प्रेसिडेंसी थी G20 की। अभी तो इंडिया की है, इसके बाद किसकी होगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखेंगे। G20 शुड सी ट्रांजिशन अ वे टू डाइवर्सिफाई G20 मेंबर इकोनॉमीज, इंश्योर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लिवलीहुड, पब्लिक रेवेन्यू स्ट्रीम। तो ये सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एंड नेसेसिटेट मीडिएट ट्रांजिशन टू लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन पाथवे। G20 कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग 90% ऑफ स्टील। देखो G20 कंट्रीज़ जो हैं उसमें 90% ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन आता है और 80% कंजप्शन है एडवांसिंग ग्लोबल लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन के लिए भी। Collective commitment by G20 to green public procurement and would accelerate decarbonization of hard to abate sectors such as steel and cement। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और क्या कहा जा रहा है, नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। G20 शुड बी अ लीड इन स्ट्रीमलिंग
इंटरनेशनल एफर्ट टू अचीव जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, ये भी है। G20 एनर्जी ट्रांजिशन सस्टेनेबल फाइनेंस फ्रेमिंग ग्रुप है। ZPS है। G20 शुड ऑल्सो इनकरेज फॉसिल फ्यूल्स को इनकरेज करें। और इसमें क्या है, टू आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ जुलाई G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्टर मीटिंग कॉल फॉर जस्ट अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन पाथवे, ठीक है, तो ये भी है। G20 summit in New Delhi is crucial moment for head of the state and government present the meeting of adopt a strong leader declaration a commit to collaborate ambition to combat climate change। तो कैसे क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ा जाए, कैसे स्ट्रैटेजी बनाए, क्या करें, वो सब भी इसमें ध्यान देना है। तो एट दिल्ली समिट डेमोन्स्ट्रेट क्लाइमेट लीडरशिप, तो मतलब आप इस आर्टिकल में कुल मिला के आपको ये जानना है कि दिल्ली समिट में क्लाइमेट लीडरशिप की भी बात की जा रही है और इस पर फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यह हमारा टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट पे हम आ चुके हैं, जिस पे हमारा मोस्टली इंपॉर्टेंट होता ही है, न्यूज़ मीडिया वर्सेस ओपन एआई चैट जीपीटी। देखो फिर से आ गया, रिपीट हुआ ना, इतने दिन से आपको याद होगा लगातार हम लोग चैट जीपीटी के बारे में पढ़ते रहते थे, फिर से न्यूज़ में आ गया है, तो देखेंगे क्या कहा जा रहा है। ग्रुप ऑफ न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइज इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क टाइम्स, राउटर्स, CNN एंड ये क्या है, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रिसेंटली शट ऑफ ओपन एआई एबिलिटी टू एक्सेस देयर कंटेंट। तो अपने कंटेंट को एक्सेस करने के लिए उन्होंने शट ऑफ किया ओपन एआई को। गूगल टेक अ स्निपेट ऑफ द न्यू आर्टिकल हेडलाइंस perhaps a couple of sentences and produces them to make its search result useful, and while making Google profit of that content, it also direct a significant amount of user traffic to news website। तो user traffic भी देखा गया। OpenAI on the other hand provide no benefit monetary or otherwise to news companies, it simply collect publicly available data and uses it for the company's own purpose। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो OpenAI है वो डेटा यूज़ करती है। अच्छा, आपको मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि हम जैसे रेंडमली फ़ोन नहीं चलता रहता है, फिर भी अगर किसी से हम बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप अगर उसको अपना फ़ोन ऑन करते होगे तो देखते होगे कि उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे आप किसी भी सामान के बारे में या कुछ आप ऑर्डर करना चाहते हैं या कुछ भी है, तो उससे रिलेटेड आपको फिर एडवर्टीज़मेंट आने लगती है। तो एक चीज़ है, व्हाट डज़ ओपन एआई डू, ये सब हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से वही सब आया हुआ है। द कंपनी इज़ बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग चैट जीपीटी। ओपन एआई किस चीज़ के लिए जानी जा रही है, इसने क्या किया, क्रिएट किया है चैट जीपीटी विच इज़ एन एआई कन्वर्सेशनल चैट बॉट। ये चैट बॉट है, एक यूज़र कैन आस्क क्वेश्चन ऑन जस्ट अबाउट एनीथिंग, उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी विल रिस्पॉन्ड प्रीटी एक्यूरेटली विद द आंसर, स्टोरी एंड एसे। तो देखो, जैसे कोई भी क्वेश्चन यूज़र्स ने पूछा तो जो चैट जीपीटी है वो रिस्पॉन्ड करेगी इनको आंसर के फॉर्म में, स्टोरीज़ के फॉर्म में और एसे के फॉर्म में। इट कैन इवन हेल्प प्रोग्रामर्स राइट सॉफ्टवेयर कोड। अब ये प्रोग्रामर्स को भी हेल्प करती है सॉफ्टवेयर कोड के लिए। हाइप अराउंड चैट जीपीटी स्पेसिफिकली द ब्रेथटेकिंग एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एआई रिक्वायर्ड टू क्रिएट इट्स प्रोपेलेंट। ओपन एआई बिकमिंग $30 बिलियन कंपनी ये बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे है LLMs है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, चैट जीपीटी बेस्ड ऑन दी एआई रिसर्च। तो मतलब ये सारा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारी नोट्स भी बनी है ओपन एआई पे। तो मतलब यही कहा जा रहा है कि अब इसमें देखो आप देखो कोई भी एडवांटेज लिखते हो तो डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो। इसमें क्या कहा जा रहा है, ये लाइन ये लिख सकते हो, इट सिंपली कलेक्ट पब्लिकली अवेलेबल डेटा एंड यूजेज इट फॉर द कंपनीज ओन पर्पज। तो ये वाली लाइन आप लिख सकते हो कि ये डेटा क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है और ये कंपनी के लिए एक तरीके से यूज़ करता है उस डेटा को, आप इसको लिख सकते हो। वाई वॉज दी WFI सस्पेंडेड बाई यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। देखते हैं, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW, 1 मिनट, ओके। तो क्या है, UWW द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है किस चीज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हैज़ प्रोविजनली सस्पेंडेड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो देखो जो UWW है यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है स्पोर्ट्स की, उसने क्या किया है, सस्पेंड किया है WFI को, हैज़ प्रोविजनली सस्पेंड किया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को, प्राइमरली फॉर नॉट कंडक्टेड इट्स इलेक्शन ऑन टाइम। किस चीज़ के लिए, कि उसने जो इलेक्शन है उसको टाइम पे नहीं कंक्लूड किया, नहीं कंडक्ट किया, इस चीज़ के लिए। इट मीन्स दैट इंडियन रेसलर्स कैन नॉट कम्पीट
अंडर द नेशनल फ्लैग इन UWW इवेंट्स। तो इससे पता चलता है कि UWW इवेंट पे वो क्या नहीं कम्पीट कर पाएंगे। एज सम प्रोमिनेंट रेसलर ब्रॉट एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो आपको पता है सेक्सुअल हरासमेंट के केस मतलब उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे, इंटिमिडेशन, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एंड मिशन लाप्स अगेंस्ट WFI प्रेसिडेंट जो ब्रिजभूषण शरण सिंह थे, उनके ऊपर क्या किया था, लगाया था क्या, एलिगेशंस लगाए थे। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आस्क्ड द फेडरेशन चीफ टू स्टेप असाइड अंटिल ओवरसाइट कमेटी टू कंप्लीट इट्स इंक्वायरी। तो ब्रिजभूषण जो हैं उन पे लगाया था, ब्रिजभूषण शरण सिंह पे, तो उसके लिए ये डिले हो गई, उसकी वजह से UWW में पार्ट नहीं रह पाएंगे इस बार WFI। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला याद रखना है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इस बार नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना इलेक्शन ही कंडक्ट नहीं करवाया। नेक्स्ट आ जाएंगे, ये बस ऐसे ही जान लो जस्ट फॉर नॉलेज। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो श्रीलंका विजिट करने वाले हैं। यहाँ पे एक और भी है, देखो 514 रिसर्चर्स टू गेट ICSSR फंडिंग टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो आपको पता ही है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, सेंट्री और स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये तो पता ही है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च ने रिसीव किया है 3801 प्रोजेक्ट प्रपोजल्स टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ वेरियस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें 514 हैं अमंग देम फ्रॉम कोलैबोरेटिंग एंड इंक्लूडिंग कैटेगरीज में। और तो बस ये यहाँ पे जानने की ज़रूरत है आपको। इस बताया जा रहा है रिसर्चर प्रपोजल्स टू एक्सेस द सोशल इम्पैक्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना। तो जो प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना है उसकी भी बात यहाँ की गई है, किस चीज़ के लिए, वुमेन के लिए, जो बुंदेलखंड रीजन की है। अनदर स्टडीज़ विल इवेल्युएट इम्पैक्ट ऑफ उज्ज्वला योजना टू स्केलिंग अप अडॉप्शन ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल के लिए है। स्टडीज़ विल डन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ स्कीम जन औषधि योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया अमंग अदर्स। तो ये सब है सच टू गेट ICSSR फंडिंग उनको मिल रही है स्टडी करने के लिए, स्टडी इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो लाई गई हैं उसके लिए जो 514 रिसर्चर हैं उनको ICSSR फंडिंग दी जा रही है। तो ये आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था, फिर से आया है। पुतिन इन्फॉर्म मोदी ही विल स्किप G20 मीटिंग। तो वो G20 मीटिंग में नहीं शामिल हो रहे हैं। इसके पहले भी जो हुआ था उसमें भी वो नहीं गए थे। नो पर्सनल डिज़ायर टू होल्ड अ पोस्ट इन इंडिया ब्लॉग, ये सब नहीं ध्यान देना है पॉलिटिकल हम लोग को। ओके, नेक्स्ट आएंगे, मून मिशन गेन्ड फ्रॉम क्रैश एनालिटिक्स LPSC चीफ। प्रज्ञान रोवर एनकाउंटर क्रेटर ड्यूरिंग मून वॉक। तो क्रेटर वहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, और नेक्स्ट आएंगे हम, वर्ड का है ये, यहाँ पे है फ्रांस टू बैन वियरिंग अबाया इन स्कूल मिनिस्टर। तो फ्रांस क्या करने वाली है, बैन करने वाली है अबायास। अबायास यानी कि ये जो पहने हैं इसको ही बोलेंगे। अनलाइक हिजाब, अबायास फेस्ड नो आउटराइट बैन अंटिल नाउ। तो क्या कहा जा रहा है, अब अपने यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें इसके लिए हुई थी, तो इसलिए हम ये वाला न्यूज़ देख लेते हैं। फ्रेंच अथॉरिटीज़ आर टू बैन द वियरिंग ऑफ अबाया। तो जो फ्रेंच अथॉरिटीज़ है वो क्या करने वाले हैं, बैन करने वाले हैं अबाया पहनने में। अब शायद मैं प्रोनाउंशिएट सही कर रही होंगी, तो आप वो देख लेना, अबाया ही मुझे लग रहा है वही है। ड्रेस इन द स्कूल, द कंट्री एजुकेशन मिनिस्टर सेड ऑन द संडे आर्ग्यूइंग दैट इज वायलेट फ्रांस स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लॉज इन एजुकेशन। तो बोल रहे हैं कि वो इस तरीके से मतलब जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि क्या किया जाएगा, बैन किया जाएगा अबाया को स्कूल में। इट विल नो लॉन्गर टू पॉसिबल टू वियर एन अबाया एट स्कूल, कि नहीं पहनेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये चीज़ बोली। क्लियर रूल एट द नेशनल लेवल टू स्कूल हेड अहेड ऑफ द रिटर्न टू स्कूल नेशनल वाइड फ्रॉम द September 4 सेकुलर सेंचुरी। The move comes after a month of debate over the wearing of abayas in the French school, where women have long been banned from wearing hijab. तो उनको हिजाब मना है, ठीक है। Women have long been banned wearing hijab. The right and far right had pushed for the ban, which the left argued the encroach on the civil liberties. There have been report of abaya being increasingly worn in
स्कूल एंड टेंशन विद इन स्कूल ओवर द इशू बिटवीन टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो इसमें इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं। सेकुलरिज्म मीन्स द फ्रीडम ऑफ इमेंसिपेट वन सेल्फ थ्रू स्कूल। अब इसमें और बोला जा रहा है, डॉक्टर Atul say describing the abaya as a religious gesture aimed at testing residents of the republic towards the secular century and that school must constitute gray era you enter a classroom, बोल रहे हैं आप एंटर करते हैं क्लासरूम में, you must not be able to identify religion of the student by looking at them। सही बात है, ये बोल रहे हैं कि जैसे आप स्कूल क्लास में घुस रहे हो तो आप जैसे ये नहीं होना चाहिए कि आपको देख के ये हो कि हाँ ये इस रिलीजन के हैं, ये इस रिलीजन से। इसीलिए तो देखो यूनिफॉर्म चलाया गया है कि आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो सब सेम जैसे ही लगते हो। हम लोग स्कूल में थे तो सेम यूनिफॉर्म ही पहनते थे। अ लॉ ऑफ द मार्च 2004 बैन वियरिंग ऑफ साइन ऑफ आउटफिट बाय विच स्टूडेंट ostensibly show a religious affiliations in school. This include large crosses, किपास एंड हिजाब। तो सारी चीज़ें यहाँ मना की गई है। अनलाइक हिजाब, अबायाज अ लॉन्ग बैगी गारमेंट ऑक्युपाइड अ ग्रे एरिया एंड फेस्ड नो आउटलेट बैन अंटिल नाउ। तो मतलब ये इसी की बात कर रहे हैं। तो पूरा ऐसे होता है पहनने के लिए, उसको बोल रहे हैं कि नहीं पहनना। ये कहाँ, फ्रांस में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ नॉट अ पेनेसिया। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की यहाँ बात की जा रही है, देखा जाएगा आगे क्या होगा, सेंसस आएगा तो हम वो देखेंगे। सेल इंडियाज नेम मानसी तृप्ति एज कंट्रीज चेयर। तो शेल इंडिया हैज़ अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ मानसी तृप्ति एज अ न्यू कंट्री चेयर। और आगे देखेंगे साइंस का एक आया हुआ है, हाउ साइंटिस्ट फाउंड दैट LK99 इज़ प्रॉबेबली नॉट अ सुपर कंडक्टर। अब हम इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट नोट में फिर से हम डिस्कस कर लेंगे। फिर से आया हुआ है, व्हेन वी यूज़ रूम हीटर ऑन अ कोल्ड डे एंड कोजी अप विद अ कप ऑफ टी लिटिल डू वी थिंग्स ऑफ फिजिक्स दैट मेक द हीटर वर्क। मतलब ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम शॉर्ट नोट में इसको डिस्कस कर लेंगे। LK99 के बारे में, साइंटिस्ट लीव एक्स एज प्लेटफॉर्म चेंज कैरेक्टर। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये लास्ट पेज था साइंस एंड टेक का। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी हमारा छूटा होगा वो हम शॉर्ट नोट में कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।